वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक रीजनिंग का नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो वो चैप्टर आपका कौन सा होगा? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, तो पहले ये कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जान लेंगे कि ये चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम के लिए है। तो आप ये समझिए कि कोडिंग और डिकोडिंग जो है आपका एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें कोडिंग और डिकोडिंग से लगभग कितने 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये कंपलसरी 100%। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो पहले अब जो ये कोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग अच्छे से कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग मतलब कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो अगर टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ कोडिंग क्या होता है? टाइप्स ऑफ कोडिंग, तो टाइप्स ऑफ कोडिंग जनरली आपकी क्या होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। क्या होती है पहली? यानी कि एक तो आपके क्या होगी, लेटर कोडिंग हो सकती है। क्या होती है? लेटर कोडिंग। और दूसरी क्या हो सकती है? नंबर्स की कोडिंग की जा सकती है, नंबर कोडिंग। और थर्ड जो है आपकी मिक्स्ड कोडिंग होती है। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड कोडिंग का मतलब क्या होता है? लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को दोनों को मिक्स करके आप कोडिंग की जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 3 टाइप की कोडिंग से क्वेश्चन को इसमें पूछता है एग्जाम में। तो आप देखेंगे एक एक कोडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग को। ठीक है, और लेटर कोडिंग को हम लोग देखेंगे कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग क्या होता है? तो लेटर कोडिंग में आपका क्या होता है, लेटर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, उनकी एक कोडिंग कर दी जाएगी, फिर आपको दूसरा लेटर दे दिया जाएगा, उसकी हमको कोडिंग करनी होती है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको देखें लेटर कोडिंग में, जैसे हम सपोज करो एक वर्ड लेते हैं हैंड, HAND। अगर हैंड की जो इन्होंने कोडिंग अगर कर दी जाए, क्या? अगर इस तरीके से, और एक ये है सिल्क। ठीक है, तो इसकी कोडिंग आपको अब बतानी है। तो लेटर कोडिंग का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। तो लेटर कोडिंग क्या है आपका, एक कोई हैंड का कोडिंग कर दी गई है। क्या? हैंड की कोडिंग कर दी गई है, ये IBOE, ये कोडिंग की गई है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सिल्क की कोडिंग अब क्या होगी। तो सिल्क की कोडिंग आपको बताना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आप सबसे पहले इसमें ये देखोगे कि ये जो कोडिंग की गई है, यानी कि ये लेटर्स की जो कोडिंग की गई है किस तरीके से की गई है, क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न फॉलो करके हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। जनरली आप यही करते हो हमेशा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, यानी कि इसमें एच HI यानी कि +1 ऐड हो रहा है, इसमें भी +1 ऐड हो रहा है, इसमें भी +1 ऐड हो रहा है, इसमें भी +1 ऐड हो रहा है। यानी कि H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E आता है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि एक प्लस एक लेटर को प्लस करके हमारा कोडिंग की गई है, कि जो भी कोडिंग की गई है इसमें, तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक लेटर की प्लस करने पे आपकी कोडिंग की गई है। तो अब इसका आंसर आप दोगे तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? तो इसमें भी अगर लेटर की कोडिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा, STIJLM KL, यही होगी कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें भी क्या है, +1 करिए, +1 +1 +1, यानी कि क्या किया गया है, इसकी कोडिंग ST हो गया, +1 एक ऐड हुआ, ऐसे ही IJ हो गया, LM हो गया, KL हो गया।
ठीक है, इस तरीके से यही इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि लेटर कोडिंग जो होती है, तो वो कोई भी आपको लेटर दे दिया जाएगा, उसकी एक की कोडिंग आपको दे दी जाएगी लेटर की। ठीक है, दूसरा लेटर आपको दिया जाएगा, उसकी कोडिंग हमको बतानी है। तो कोडिंग का मतलब कोई मतलब ये नहीं जरूरी है कि आपका जो ऐड हुआ है प्लस वन ही ऐड हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस वन ऐड हो रहा है, हो सकता है आपका प्लस टू ऐड होता हो किसी में, हो सकता है प्लस माइनस माइनस होता हो, या हो सकता है प्लस थ्री ऐड होता हो। तो ये कोई भी पैटर्न आपका फॉलो हो सकता है, वो बस आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पैटर्न आपका इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेटर कोडिंग हो गया। तो ये एक हमने को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब जैसे बहुत सारे लेटर कोडिंग में अगर बात करें तो लगभग 5 to 6 पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 to 6 पैटर्न के क्वेश्चन लेटर कोडिंग में पूछे जाते हैं। अब 5 to 6 लेटर में होते हैं, तो इसमें क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं। तो जिससे कि हम लोग जो भी आपका आंसर होगा उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अगर हमको पैटर्न पहले से पता होंगे तो हम बता सकते हैं, तुरंत हम चेक कर सकते हैं कि ये पैटर्न होगा। अगर पैटर्न हमको नहीं पता होगा तो ऐसे अंदाज में आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमको पैटर्न पता होगा कि इन पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम वही पैटर्न्स को बार एक एक करके उनको चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, भाई आप क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो चलिए पहले आज हम लोग जो है लगभग 3 पैटर्न के बारे में आज पढ़ते हैं, और 3 पैटर्न को ही आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो चलिए पहली जो पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं, तो फर्स्ट पैटर्न जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फॉरवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसी लेटर इसी लेटर्स की कोडिंग कर दी गई, 1 2 3 4 5 6, ये लेटर की कोडिंग करी। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कोडिंग की जाएगी, अगर क्वेश्चन में जो कोडिंग की जाएगी, तो फर्स्ट वाले लेटर की फर्स्ट से कोडिंग की जाएगी, दूसरे वाले लेटर की दूसरे से कोडिंग की जाएगी, थर्ड वाले की थर्ड से, इससे इससे। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न आपका कोडिंग की जाएगी, वो पैटर्न क्या होगा, फॉरवर्ड पैटर्न होगा। यानी कि आपका ये पैटर्न जो कहलाता है वो कैसा कहलाता है, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये पैटर्न हमेशा क्वेश्चन में फॉरवर्ड ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड क्वेश्चन से हो सकता है आपका दूसरा पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा अगर पैटर्न की बात करें, तो दूसरा पैटर्न हो सकता है आपका रिवर्स पैटर्न हो। क्या, रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए कोई लेटर 6 लेटर ले लिए। ठीक है, इन 6 लेटर की कोडिंग आपकी कैसे की गई है, तो वो हम लोग, ये क्या है, एक लेटर हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रिवर्स का मतलब क्या है, यानी कि जो फर्स्ट वाले की कोडिंग है वो उसके लास्ट वाले से कोडिंग की गई हो। ठीक है, फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से कोडिंग की हो, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी इससे कोडिंग की गई हो, और इसकी इससे कोडिंग की गई हो, और इसकी इससे कोडिंग की गई हो। तो इस तरीके की जो कोडिंग कहलाती है वो कैसी कोडिंग कहलाती है, रिवर्स पैटर्न कोडिंग कहलाती है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट वाला लेटर होगा उसके लास्ट वाले से होगा, और जो सेकंड वाला होगा उसके इससे होगा। ऐसे ही इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट से कोडिंग होगा, तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा, आपकी रिवर्स पैटर्न कहलाएगा। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है, तो थर्ड पैटर्न में आपका जैसे सपोज करो आपका लेटर ले लिया जाए 1 2 3 4, इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, थर्ड होता है आपका क्रॉस पैटर्न। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न में जैसे सपोज करो कोई लेटर आपका इस तरीके से 6 ले लिया जाए, 1 2 3, कोई जरूरी नहीं 6 ही हो, जितना भी लेटर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी अगर कोडिंग की जाए तो इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाएगी, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है आपका क्रॉस पैटर्न की जाएगी। जैसे सपोज करो इसकी जो लेटर की कोडिंग इससे कर दी जाए, और इसकी कोडिंग इससे कर दी जाए, इसकी कोडिंग इससे कर दी जाए, इस लेटर की कोडिंग इससे कर दी जाए, और इस लेटर की कोडिंग इससे, और इस लेटर की कोडिंग इससे। तो इस टाइप की कोडिंग जो कहलाती है वो आपकी
क्रॉस पैटर्न की कोडिंग कहलाती है। तो क्रॉस पैटर्न की कोडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो पेयर बनाना है, जो पेयर्स होते हैं पेयर्स की क्रॉस कर दिया जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं पेयर क्रॉसिंग। ठीक, पेयर क्रॉस को पैटर्न, तो पेयर क्रॉस पैटर्न हो सकता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि हमेशा आपको पेयर्स में ही क्रॉस पैटर्न दिखे। हो सकता है आपका पैटर्न तीन तीन की कोडिंग में दे दिया जाए, तीन तीन का पेयर बना दिया जाए। तो पहला ये हो गया। अब जैसे हो सकता है आपको इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे ये लेटर हमने ले लिया 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपका क्या है पैटर्न आपका हमेशा दो दो के पेयर में ही क्रॉस किया जाए। हो सकता है आपका तीन तीन के पेयर में भी क्रॉस करके दिया जाए लेटर की, जैसे इसकी आपके इससे कोडिंग कर दी जाए, और इसकी आपकी किससे कर दी जाए, इससे कोडिंग कर दी जाए, और इससे इससे कोडिंग कर दी जाए। ऐसे ही हो सकता है आपके इससे इससे कोडिंग कर दी जाए, और इसकी इससे कर दी जाए, और इसकी इससे कर दी जाए। ठीक है, तो कोडिंग का मतलब, तो क्रॉसिंग पैटर्न में आपके जनरली क्या होते हैं, दो दो की पैटर्न की क्रॉसिंग कर दी जाएगी, या हो सकता है थ्री पेयर्स की क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स जो है आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आपको कोडिंग की जाएगी। तो अगर ये पैटर्न हमको पता होते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन है इन पैटर्न्स को चेक कर लेंगे, और चेक करके हम बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही क्वेश्चन में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग जो है केवल तीन पैटर्न से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और तीन, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या किया गया है, एक लेटर है राइट। ठीक है, राइट की कोडिंग हम इसमें क्वेश्चन में की गई है BQHSD। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, MI8 माइट की कोडिंग क्या होगी। तो माइट की कोडिंग क्या होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों ने तीन पैटर्न पढ़े हैं, और तीन पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके उनको चेक करते हैं कि कौन सा पैटर्न आपका इन क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहला जो चेक करने की प्रायोरिटी अगर बात की जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करेंगे, दूसरा हम लोग रिवर्स पैटर्न को चेक करेंगे, और थर्ड को हम लोग क्रॉस पैटर्न को क्वेश्चन में चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तो तो अगर आपके लेटर की पोजीशन आपको पता है, ठीक है, तो लेटर की पोजीशन अगर हम लोग लिख लेंगे तो हमको जो है पैटर्न तुरंत आपको दिख जाएगा। तो जैसे सपोज करो डब्ल्यू जो होता है किस लेटर पे होता है, इसकी लेटर की पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं 23। ये क्या 18 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 17, ये 8, ये 19, और ये 4 पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन नंबर्स को देखो। जब आप नंबर्स को देखोगे तो आपको तुरंत आपको दिख जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, लेकिन जब आप ये लेटर देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो अगर जब भी आपको लेटर की कोडिंग दी जाए तो उसका लेटर की पोजीशन सबसे पहले उसमें इंडिकेट कर लो, तो जिससे कि आपको जो पैटर्न है पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे देखिए इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, फर्स्ट वाले की कोडिंग फर्स्ट वाले से की जानी चाहिए, सेकंड वाले की सेकंड से, थर्ड वाले सेकंड से, थर्ड वाले थर्ड से, ठीक इस तरीके से कोडिंग होनी चाहिए। तो वो आपकी फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है। आप देखिए इसमें क्या किया गया है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि आपका देखिए जो W कितना है 23, और 23 से 22 हो रहा है, यानी कि जो आपका कोडिंग की गई है वो क्या हो रही है, तो देखिए कोडिंग क्या आपको पैटर्न मिल रहा है, -1 कम हो रहा है। ऐसे ही देखिए इसमें -1 की कोडिंग हो रही है, -1 यानी कि 9 से एक कम, 20 से 19 यानी कि फिर 1, फिर देखिए 1। तो आपका आपने देखा कि पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1। तो -1 ही हमको इसमें भी करना है सब में। तो -1 सब में कैसे करोगे, इसमें क्या 23 होता है, ये 9 होता है, ये 7, 8, 20। तो इसमें -1 करोगे तो -1 ये क्या हो जाएगा 22। तो 22 पर कौन सा लेटर आता है, बी। ऐसे ही आई पे जब 1 माइनस करोगे तो क्या हो गया 8, 8 पे कौन सा आता है एच। ऐसे ही जी, तो 6 पे आएगा एफ, ऐसे ही एच, तो ये 7 पे जी हो जाएगा, टी 19 पे एस। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है,
तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी लेटर आपको दिया जाए तो लेटर की पोजीशन आप लिख लो। तो लेटर की पोजीशन जैसे ही लिखोगे तैसे ही आप बता सकते हो कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया, एल होगा। क्यों एल होगा, क्योंकि ये एम कितने पे आता है, 13 पे। तो 13 में से 1 करोगे कम तो 12 पे क्या आता है, एल। तो इस तरीके से कोडिंग आपकी फॉरवर्ड पैटर्न में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को करिए आप लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न को सबसे पहले तो आपका काम क्या है, लेटर की पोजीशन लिखना। तो लेटर की पोजीशन 3, 8, 1, 9, 18, 5, 10, 3 के 20, इस तरीके से आपने देखा। तो आप देख सकते हो कौन सी कोडिंग की जाएगी। फॉरवर्ड पहले चेक करेंगे, फॉरवर्ड में तो 3 + 2 8 + 10 1 + 2 3 9 + 2 3 11 18 + 2 20। आपकी आप देख रहे हो तो इसमें कौन से फॉरवर्ड पैटर्न मिल रहा है कि नहीं आपको। तो फॉरवर्ड पैटर्न में आपका देखो क्या किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है और +2 +2। देखो 3 से 5 हो गया, 8 से 10 हो गया, 1 से 3 हो गया, 9 से 11 हो गया, 18 से 20 हो गया। तो ऐसे ही आप इसमें लिखोगे तो 20 1 2, ये क्या हो जाएगा, 12 5। तो देखिए इसमें अगर +2 करोगे तो +2 पे क्या आ जाएगा, 22, 22 पे आपका क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। ऐसे ही इसकी कोडिंग करोगे तो ये 3, 3 का मतलब सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4, 4 का मतलब डी, ये क्या हो जाएगा 12, 14, 14 मतलब आपका क्या हो जाएगा एन, और ये ई, 6, 7, 7 पे जी। तो इसकी कोडिंग आपकी क्या हो जाएगी, VCDNG। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें +2 का हो रहा है, इसमें भी +2, इसमें भी +2 +2। तो यही आपकी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये सारा क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को, इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, लेटर की पोजीशन लिखेंगे। तो लेटर की पोजीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 16, 18, 1, 13, 15, 4, ये क्या, 19, 15, 4, 10, 18, 1। ये लेटर की पोजीशन लिख लिए। अब लेटर की पोजीशन देखने के बाद सबसे पहले काम है हमारा फॉरवर्ड को चेक करना। तो फॉरवर्ड पे क्या चेक करेंगे, यानी कि 16 से 19 हो रहा है तो +3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पैटर्न तो +3 किया गया इसमें। इसमें क्या गया, 18 से 15 हो गया, यानी कि -3 हुआ होगा, -3 किया गया। फिर क्या किया गया, 1 से 4 हो गया, यानी कि +3 हुआ है। फिर 13 से 10 हुआ है, यानी कि -3 हुआ है। ऐसे ही 15 से 18 हुआ है, यानी कि +3 हो रहा है। फिर 4 से 1 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये एक पैटर्न आपका दिख रहा है, एक लॉजिकल पैटर्न आपको दिख रहा है कि नहीं। यानी कि प्लस किया गया, फिर माइनस किया गया, प्लस किया गया, माइनस प्लस माइनस, ये पैटर्न किया गया है, तभी आपके ये लेटर बना है। तो ये कौन सी पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपका एक ही साइड से प्लस ही प्लस हो, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोडिंग आपकी इसमें की गई है। तो इस टाइप की कोडिंग को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न की कोडिंग कहते हैं। अब इसमें भी वही पैटर्न आप लगाओगे। तो पहले लेटर पे क्या करोगे, +3 करोगे। तो +3 करने पे क्या है, ये 11 है, इसकी लेटर की पोजीशन लिख लेते हैं 5, 9, 8, 1, 22। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 करेंगे तो 3 पे क्या हो जाएगा, 14, 14 पे क्या आता है आपका n। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा। तो -5 में से माइनस करेंगे 3, तो 3 माइनस करने का मतलब क्या है, आपका क्या आ जाएगा लेटर, आपका 2 आ जाएगा। 2 का मतलब बी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 19 + 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 + 3 22, 22 का मतलब आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे माइनस, तो -3, तो -3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा 5, 5 का मतलब आपका हो जाएगा ई। ठीक है, इसी तरीके इसका देखिए, तो इसके वाले का क्या किया गया, +3, +3 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 का डी। ऐसे ही इसका देखिए, तो इसका क्या किया गया है, -3, तो -3 22 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा 19, 19 पे क्या आता है एस।
तो इस तरीके से आपकी कोडिंग ये हो जाएगी। तो इस लेटर की कोडिंग क्या होगी, ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अप्रोच को सोचिए कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे लेटर की पोजीशन लिखेंगे। लेटर की पोजीशन में आप चेक करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड वाली चेक करेंगे। अगर फॉरवर्ड वाला पैटर्न मिल रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके बाद रिवर्स पे चेक करेंगे। रिवर्स वाला भी नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस वाला चेक करेंगे। फिर इस तरीके से आपको एक 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 करके सारे चेक करने हैं। फिफ्थ में क्या किया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर की पोजीशन लिखेंगे। तो लेटर की पोजीशन ये क्या हो जाएगा, 13, 15, 20, 8, 5, 18, 19, 15, 12, 22, 5, 7, 15 और 21। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करें, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या करें, 13 से 15 हुआ यानी कि +2 किया गया होगा। 15 से 12 हुआ यानी कि आपका क्या मिल रहा है, -3 किया गया होगा। तो -3 किया गया होगा यानी कि -3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, 20 से 22 हो गया यानी कि +2 किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए 8 से 5 हो गया यानी कि 8 से 5 का मतलब क्या है, प्लस माइनस के 3 किया गया होगा, -3 किया गया। ठीक है, इसमें देखेंगे 5 से 7 हुआ यानी कि +2 किया गया है। फिर 18 से 15 हुआ यानी कि -3 किया गया होगा। 19 से 21 हुआ यानी कि +2 किया गया है। तो इस तरीके से आपका देखो पैटर्न, इसमें आपको लॉजिकल पैटर्न आपका मिल रहा है कि नहीं, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, वही पैटर्न आपको इसमें लगाना है। तो सबसे पहले इसकी लेटर की पोजीशन लिख लो। लेटर की पोजीशन क्या है, 2, 18, 15, 21, 7, 8, 20। सबसे पहले में क्या किया गया है, +2, तो +2 करोगे 4 हो जाएगा, 4 का मतलब डी। -3 करेंगे तो 18 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 15 का मतलब ओ। फिर क्या करेंगे, +2 करेंगे, 15 में फिर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 22 - 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 22 - 3 हो जाएगा तो ये 17 बचेगा, 17 का मतलब क्यू। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, सॉरी 21, 21 में से 21 में से 3 कम करेंगे तो 21 में से 3 कम करने का मतलब क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 18, 18 का मतलब आर। ठीक है, -3 करेंगे, +2 करेंगे तो +2 का मतलब क्या है, 7, 8, 9, 9 का मतलब आई। फिर प्लस -3 करेंगे तो -3 का मतलब 5, 5 पे क्या होगा आपका, 5 पे ई। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, +2, तो +2 का मतलब 22, 22 पे क्या आता है, वी। तो ये पैटर्न आपका देखिए, इसके कोडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके जितने पैटर्न हैं उनको आप चेक करेंगे। चेक करने पे आप देखेंगे कि कौन सा एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। जो लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा होगा उसी से आपको आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया है, आपको अप्रोच बताई है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी ज़्यादा इस लेटर कोडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपको क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल और हम लोग देखते हैं कुछ पैटर्न्स को और उन पैटर्न से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस पर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।